अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में अभी नहीं टला संकट, जेएमएम विधायक के बयान से हड़कंप, कितना मुश्किल होगा फ्लोअर टेस्ट। झारखंड के चंपाई सोरेन के सीएम बनने के फौरन बाद गठबंधन के 38 विधायक हैदराबाद शिफ्ट कर दिए गए हैं। आने वाली 5 फरवरी को फ्लोअर टेस्ट होना है। ऐसे में टूट फूट की आशंका ने सबकी बेचैनी बढ़ा दी है। झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन के विधायक इस वक्त हैदराबाद के लियोनिया होटल में आराम फरमा रहे हैं। कड़े पहरे के बीच इन विधायकों को एक बैंक्वेट हॉल में ठहराया गया है। शुक्रवार को जैसे ही सीएम चंपाई सोरेन ने शपथ ली, उसके तुरंत बाद रांची एयरपोर्ट से 38 विधायक हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। इन विधायकों का कहना था कि वे विपक्षी बीजेपी के किसी मंसूबे को सफल नहीं होने देंगे। जब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से विधायकों के हैदराबाद शिफ्ट होने की वजह पूछी गई तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि वे जल्द लौट आएंगे। किसानों के कर्ज क्यों नहीं माफ करते मोदी, झारखंड में बोले राहुल गांधी। झारखंड में राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए गोड्डा पहुंचे हैं। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने झारखंड के गोंडा में कहा है कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब अडानी जैसे लोगों के लाखों करोड़ों रुपए माफ होते हैं तो नरेंद्र मोदी किसानों के कर्ज क्यों नहीं माफ करते हैं। आखिर किसानों ने क्या गलती की है। देश में किसानों, आदिवासियों, दलितों और मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत फैलाती है। पूरे देश में कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलेगी। वाई नॉट सांसद ने कहा है कि हमारी लड़ाई भाजपाइयों के दिलों में मौजूद नफरत और डर के खिलाफ है। इसे लेकर हमने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी। नारा दिया गया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। कांग्रेस से सतर्क रहे चंपाई सोरेन, बाबूलाल मरांडी की नए मुख्यमंत्री को सलाह। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चंपाई सोरेन को राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त होने पर बधाई देते हुए जनहित के निर्णय लेने और कांग्रेस से सतर्क रहने की सलाह दी है। बाबूलाल मरांडी ने विधायक दल की बैठक में कहा कि कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकारों के मुख्यमंत्री का वही हश्र हुआ है जो हेमंत सोरेन का हुआ। चंपाई सोरेन को इससे सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि चंपाई सोरेन आंदोलनकारी रहे हैं, इसलिए उन्हें अपनी सोच समझ से काम करना चाहिए। कांग्रेस के साथ की वजह से ऐसा लगता है कि यह सरकार पिछली सरकार की तरह ही तुष्टीकरण के एजेंडों को लागू करने के लिए बनी है। कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का खेल खेलती है। शुक्रवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में विधायकों ने नवगठित सरकार को लेकर प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी के साथ विचार विमर्श किया। हैदराबाद नहीं जाना चाहते थे कांग्रेस के कई विधायक, मनाने के लिए प्रभारी पहुंचे गेस्ट हाउस। कांग्रेस के ज्यादा विधायक चाहते थे कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के मंत्रिमंडल विस्तार में पार्टी के नए चेहरों को मौका दिया जाए। शुक्रवार को इसे लेकर बड़े पैमाने पर पार्टी विधायकों की नाराजगी भी सामने आई। ऐसे विधायक हैदराबाद जाने को तैयार नहीं थे। सुबह जैसे ही यह सूचना कांग्रेस नेतृत्व को मिली तो विधायकों को मनाने के प्रयास आरंभ हो गए। विधायकों का कहना था कि वे गठबंधन के साथ है। चंपाई सोरेन सरकार के बहुमत परीक्षण के दौरान वे सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे। वे शीर्ष नेतृत्व का हर आदेश मानने को तैयार है, लेकिन नेतृत्व उनकी बातों पर गौर करे। स्थिति को संभालने और विधायकों को मनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर को स्टेट गेस्ट हाउस आना पड़ा। हैदराबाद में हाई सिक्योरिटी के बीच झारखंड के विधायक, हर एमएलए के साथ 2-2 जवान तैनात। झारखंड में जेएमएम पर आया राजनीतिक संकट फिलहाल टल गया है। कई आशंकाओं के बीच राज्य को अपना 12वां सीएम चंपाई सोरेन के तौर पर मिल चुका है, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। लिहाजा शुक्रवार को शपथ ग्रहण के तुरंत बाद जेएमएम और गठबंधन में शामिल विधायक हैदराबाद भेज दिए गए। वहां हैदराबाद में उन्हें कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। सोमवार को झारखंड सरकार को फ्लोअर टेस्ट में बहुमत साबित करना है। ऐसे में चंपाई सरकार इसके लिए पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है। कड़ी सुरक्षा में रखे गए विधायक हैदराबाद में विधायकों को एक रिजॉर्ट में ठहराया गया है। जिस ब्लॉक में झारखंड के विधायकों को स्थानांतरित किया गया है वहां और उसके आसपास लगभग 80 पुलिस अधिकारी तैनात हैं। प्रत्येक विधायक के साथ कम से कम 2 अधिकारी हैं। घर के नहीं सिर्फ विभाग की फाइलों में काटे जा रहे बिजली कनेक्शन। घर का नहीं सिर्फ विभाग की फाइलों में बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। 5000 रुपए से अधिक बकाया रहने पर बिजली विभाग कनेक्शन काटने का अभियान चला रहा है। इसमें हर दिन बकायेदारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं।
यह कनेक्शन सिर्फ फाइल से काट कर उपभोक्ताओं को जानकारी दी जा रही है, जबकि घर में बिजली कनेक्शन जुड़ा हुआ है। 3-4 दिन बाद विभाग बिजली चोरी पकड़ने का अभियान चलाता है। इसमें कई लोग पकड़े जाते हैं। इससे उपभोक्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज कर मीटर को उखाड़ कर विभाग जब्त कर लेता है, जबकि नियम यह है कि बकायेदारों का कनेक्शन पोल से काटना है, लेकिन ऐसा धरातल पर नहीं हो रहा है। इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को हो रहा है। युवा, किसान और गरीब हर किसी के साथ बीजेपी ने किया अन्याय। झारखंड में न्याय यात्रा लेकर पहुंचे राहुल का सरकार पर हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है और हम लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। दरअसल राहुल कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर झारखंड पहुंच गए हैं। उन्होंने गोंडा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि देश में युवाओं, किसानों और कमजोर वर्ग के साथ अन्याय किया जा रहा है। उनकी झारखंड यात्रा का आज तीसरा दिन है। झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 346 इंस्पेक्टर किए गए इधर से उधर। झारखंड के 346 पुलिस निरीक्षकों का अंतर जिला तबादला हो गया है। पुलिस मुख्यालय ने 1 फरवरी को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया था। सभी पुलिस निरीक्षकों को यह आदेश दिया गया है कि वे तत्काल अपने नए जिले के संबंधित एसएसपी, एसपी के कार्यालय में योगदान दें। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को भी तबादला आदेश का अनुपालन कराने के लिए कहा गया है। यह तबादला भारत निर्वाचन आयोग के आदेश में आलोक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया है। आयोग का निर्देश था कि निष्पक्ष चुनाव के लिए 3 साल या इससे अधिक समय से एक स्थान पर कार्यरत सभी पदाधिकारियों को तबादला करे। बारिश और ठंड के कारण रुक जाएगा तरबूज का ग्रोथ। मौसम के हर पल बदलते मिजाज से लोग बेहाल हैं। 1 फरवरी को हुई बारिश से तरबूज की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों की इस वर्ष भी तरबूज की खेती में घाटा लगने का डर सता रहा है। कोहरा फसलों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। ठंड बढ़ी है, जिससे अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि अस्पतालों में बीमारियों से लड़ने की तैयारी कर ली गई है। खूंटी के पिलौल गांव निवासी प्रगतिशील किसान लक्ष्मण महतो ने बताया कि खूंटी जिले में काफी बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती होती है। सैकड़ों युवा किसान इस खेती से जुड़े हैं। लक्ष्मण महतो ने बताया कि बारिश के कारण अब तरबूज के पौधों में बीमारी लगने की संभावना प्रबल हो गई है। इसके साथ फसल का ग्रोथ भी बुरी तरह प्रभावित होगा। उन्होंने बताया कि गेहूं की खेती के लिए यह फायदेमंद है। मटर पर भी बारिश का कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन लत्तर वाली फसलों के साथ फूल गोभी पर बारिश व कोहरे का असर पड़ेगा। फ्लोर टेस्ट में हिस्सा ले पाएंगे हेमंत सोरेन, पीएमएलए कोर्ट ने दे दी इजाजत। जमीन घोटाले मामले में प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी गई है। बता दें कि हेमंत सोरेन की ओर से ईडी कोर्ट में याचिका दाखिल कर विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान उपस्थित होने की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई।